अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको लहसुन छीलने का आसान तरीका बताऊंगी कि लहसुन कैसे इजी वे के साथ आप जल्दी जल्दी छील सकते हैं। और सबसे पहले तो आप इसकी डंडी निकाल दें और उसमें लहसुन की कलियों को अलग अलग कर लें। देसी लहसुन के इस्तेमाल को हमारे घरों में बहुत मुश्किल समझा जाता है, इसलिए फार्मी इसकी जगह फार्मी लहसुन ने ले ली है, तो जो कि जल्दी से छील के 4 कलियां छील के आराम से हमारी हांडी बन जाती है। तो इसलिए देसी लहसुन का इस्तेमाल लोगों ने तर्क कर दिया। लेकिन देसी लहसुन के बहुत फ़वाइद हैं, जब खुसूसन कोरोना टाइम में, और अगर आप अपनी डाइट को बेहतर करना चाहते हो, आप स्मार्ट होना चाहते हो, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन को पील करने का तरीका, सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया, इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। 1 चम्मच सरसों के तेल को हम इसमें बीच में ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी कम क्वांटिटी में मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर लिया। और सारे लहसुन पे हमने ये ऑयल को अच्छी तरह लगा देना है। उसके बाद इसे लगा के अच्छी तरह लगाना है सब लहसुन पे, ताकि अच्छी तरह लग जाए, और बहुत कम क्वान्टिटी में लेना है। और उसके बाद इसे धूप में रख दें। तो इसकी जगह हम कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देख लेंगे इस तरह का छोटा छोटा देसी लहसुन होता है। उसके बाद इसे धूप में फैला के रख देना है, और इसका छिलका ना क्रिस्पी हो जाएगा धूप में रखने की वजह से। और जिन इलाकों में धूप नहीं होती है वो इसे ओवन में भी कर सकते हैं। ओवन में थोड़ा सा इसे कुछ टाइम लगाकर इसे थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें, और इसका छिलका जब क्रिस्पी हो जाएगा तो उसके बाद वो खुद आसानी से उतर जाएगा। इसे 4-5 घंटे की या सुबह से शाम तक की आप धूप लगवाएं। जितनी ज़्यादा हीट इसे लगेगी इसका छिलका उतना क्रिस्पी हो जाएगा। और देसी लहसुन बहुत टेस्टी होता है, इससे हांडी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो बाज़ार से पेस्ट बने हुए मिलते हैं वो फार्मी लहसुन के मिलते हैं, तो उन्हें प्लीज़ अवॉइड कीजिए और अपने खानों में देसी खाने शामिल कीजिए। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग फार्मी लहसुन इस्तेमाल करते हैं और उसका पेस्ट बना के रखते हैं, और लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद उनका ग्रीन कलर का पेस्ट हो जाता है, तो उनके लिए भी एक टिप है कि जब आप लहसुन का पेस्ट बनाएं तो उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर लें। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपके जो लहसुन का पेस्ट होगा वो ग्रीन कलर का नहीं होगा। हमारे लहसुन को धूप लग गई है और बहुत क्रिस्पी हो गया। अब मैं आपको इसकी कलियां अलग करके दिखाती हूँ। इसे हाथों से भी यूँ अलग करेंगे तो इतने आराम से इसकी कली निकल जाएगी। इसके लिए आपको छुरी की भी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। और ये देखिए काफ़ी सारी कलियां आप देख रहे होंगे जिनके कवर्स अलग हो गए हैं। ये देखें बीच बीच में बहुत सारी ऐसी कलियां हैं जिनके कवर्स अलग हुए हैं इतने आराम से। ये मैं चुन के अपने हाथ में आपको दिखा रही हूँ। और बाकी के जो रह गए हैं उसे हम एक पुराने से कपड़े को ले लेंगे, उसमें डालकर जब हम हाथ से अच्छी तरह उसे मसलेंगे तो वो और बकाया भी उसका कवर निकाल लेगा। ये एक हमने कपड़ा लिया, अब इसमें हम अपना सारा लहसुन डाल देंगे। ये हमने लहसुन डाल दिया और 4 कोने हमने अच्छी तरह पकड़ने हैं और उसे अच्छी तरह बाइंड कर देना है। और ये देखिए इसे हाथ से इस तरह हम मसलेंगे और इसे अच्छी तरह मसलना है। अगर ये एक दफ़ा में अगर ये नहीं होता तो आप दूसरी दफ़ा फिर कर लें। और थोड़ी देर मसलने के बाद आप इसे खोल के देखेंगे तो सारा आपका लहसुन पील हो चुका होगा। और बहुत इजी वे है, बहुत सिंपल वे है। वैसे तो आप करो तो आपके हाथों में जलन सी होने लग जाती है, आपके हाथों में गर्म हो जाते हैं और अजीब सी नाखून और हाथों में सुइयां सी चुभने लगती हैं और अजीब सी हालत हो जाती है। ये देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा हमारा लहसुन छील गया। थोड़ी सी कलियां रह गई हैं जो नहीं हुई, वो मैं हाथ से कर लूँगी या दोबारा इस तरह से कर लूँगी। ये देखें तकरीबन सारा लहसुन हमारा छिल गया। और इस तरह 5-10 मिनट बस लगते हैं। 5 मिनट आप तेल लगा के कलियों को अलग करके धूप में रख लें और 5 मिनट इस तरह मसलने में लगा लें, और बहुत जल्दी हमारा लहसुन छील जाता है और ज़्यादा टाइम के लिए छील जाता है। तो आप इसे, मैं आगे इसे सेव करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। इसमें थोड़े थोड़े देखिए जो आ रहे हैं इसके छिलके, वो आप इसे रिमूव कर लेंगे। कितने अच्छा और कितने आसानी से हमने ये सारा लहसुन छील लिया। और ये देखिए जी सारा लहसुन हमारा छिल गया है और कितना प्यारा इसका कलर आया है। पहले बचपन में हम सुनते थे कि लहसुन तेजाब से धोया जाता है। मार्केट में जब खुला छिला हुआ लहसुन मिलता था तो ये कहा जाता था वो तेजाब से नहीं, वो भी शायद से ये ऑयल ही लगा के साफ करते होंगे। तो हम वो वाला लहसुन हम नहीं परचेज करते थे। हम कहते थे कि लहसुन तेजाब से धुला हुआ है और हम इसे नहीं लेंगे। और इस बात का अपना ख्याल रखना है, इसकी धूप जितनी अच्छी लगेगी उतना अच्छा ये लहसुन तैयार होगा। और ये देखें इतने सारे इसमें छिलके निकल आए और छिलके हमने सारे अलग कर दिए हैं।
आप इसे किसी शॉपर में भी डाल के फ्रीज कर सकते हो, किसी जार में डाल सकते हो। आप इस तरह की कोई बोतल ले लो, उसमें जाइए, ऑलिव्स की बोतल थी, ये खाली हो चुकी थी तो मैंने कहा इसमें लहसुन डाल के रख लें। तो जब मैंने इसे इस्तेमाल करना होगा तो इसमें से थोड़े से गार्लिक निकाल के मैं उसे वॉश करके इस्तेमाल कर लूँगी। और मेरे कहने पे आप इस तरह से लहसुन ज़रूर बनाएं और ज़रूर इस्तेमाल करें। ये लहसुन बनाने का बहुत आसान और सिंपल सा वे है जो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको पुदीने के बारे में बताऊंगी। पुदीने के भी बहुत से फ़वाइद हैं और गर्मियों में इसकी चटनी खा के बहुत अच्छा लगता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सब भी बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन पुदीना कभी कभी घर में अवेलेबल नहीं होता तो उसके लिए, और उसके पानी हमारे पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं एक आसान हल लेके आई हूँ कि पुदीने को भी इस तरह आप इसी तरह ही वॉश करके धूप में रख दें, कि धूप में फैला के रख दें और उसके बाद एक दिन की धूप लगवाने से ही वो ड्राई हो जाएगा। और इस तरह पुदीने के पत्ते को आप इसका रायता बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनता है। और आप इसे कहवे में इस्तेमाल करें या किसी चीज़ में भी इस्तेमाल करें तो इसकी खुशबू बिल्कुल वैसी ही रहती है, इसकी खुशबू में कोई कमी नहीं आती। और आप इसे ड्राई करके ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो उसके बाद हरी मिर्च की बात करते हैं। तो हरी मिर्च भी कभी कभी बहुत महंगी हो जाती है और घर में अवेलेबल नहीं होती है और हमें हर सालन में डालनी होती है। हरी मिर्च को सुखाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। हरी मिर्च को आप धूप में रख लें, किसी प्लेट में डाल कर रख लें। एक दिन की धूप इसमें काफ़ी हो जाएगी। और ये देखें कितनी अच्छी ड्राई हो गई है मेरी हरी मिर्च, ग्रीन और रेड कलर की, बहुत प्यारी लग रही है। अगर आप इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाउडर बना के इस्तेमाल कर लें। अगर हांडी में ऊपर से दम में डालना चाहते हैं, इस तरह साबित डालना चाहते हैं तो ऐसे ही डाल लें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।